नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, अभी मैं आज आप लोगों के लिए एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया, उसके कारण मैं फर्स्ट रिवीजन लेके आई हूँ फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल से बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 फरवरी को 1 फरवरी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 1 फरवरी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो पीआर श्रीजेश ने। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जी ए वी रेड्डी जी ए वी रेड्डी। किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। एपी सेवा पोर्टल 3.0 आंध्र प्रदेश। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया? नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया? नासिक। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 पीआर श्रीजेश ने जीता है। रक्षा गुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जी ए वी रेड्डी। एपी सेवा पोर्टल 3.0 आंध्र प्रदेश। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बना है नासिक। अब इसके बाद ये देखते हैं 2 फरवरी को किस मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे। और उसका थीम क्या था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? चीन। सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बनेगा। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल वो सॉन्ग 12 का परीक्षण किया? वो सॉन्ग 12 का उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? कतर। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? कतर। तो राज्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा सूरत, गुजरात में। किस राज्य की खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है? खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल में नामित हुआ है, गुजरात में है। क्रिकेट टीम में 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? भारत बन गई है। तो क्रिकेट में 1000 वनडे मैच खेलने वाली इंडिया बन गई है। नीलिट के महानिर्देशक कौन बन गए? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नीलिट के महानिर्देशक कौन बन गए? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। किसे लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नामित किया गया? लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स से नामित किया गया नीरज चोपड़ा। तो आप लोग सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक किया और जिसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि भाला दिवस कब मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना का आरंभ किया? किस देश में किस राज्य में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना का शुरुआत किया? सद्भावना प्रोजेक्ट। तो असम में। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बन गई? तो पिंग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ पे लॉन्च की गई? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फ्लाइंग पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट यूएई में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बन गए? जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान के। जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान के बन गए। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को कैंसर डे। तो ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किसने की है? पश्चिम बंगाल। ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का रूप किसका चयन हुआ है? सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका रहा? उत्तर प्रदेश का। यूनाइटेड ग्रांट कमीशन यूजीसी के नए अध्यक्ष बने एम जगदीश। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एम जगदीश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 4 फरवरी को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? आत्मनिर्भर डिजाइन केंद्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर डिजाइन केंद्र विकास के लिए एसबीआई ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो
आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एसबीआई के साथ समझौता किया, एमओयू साइन किया। किस देश के नव वर्ष को ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन। ईयर ऑफ टाइगर चीन। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल। किस देश ने 2021 में भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष हासिल किया है? तो भारत का व्यापार में सबसे पहले आता है अमेरिका। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, देखिए फिर से पढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। 5 फरवरी को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? पंडित भीमसेन जोशी। देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार किया है? तो ये भारत ने किया है। शीतकालीन विंटर ओलंपिक के उद्घाटन और एंडिंग समारोह में राजनयिक का बहिष्कार किया गया है, ये हो गया भारत। इंडिगो के नए प्रबंधक कौन बने? राहुल भाटिया। इंडिगो के नए प्रबंधक राहुल भाटिया। किस बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक को। सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता। मध्य प्रदेश ने कि किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दुर्गाबाई व्यायाम। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दुर्गाबाई व्यायाम। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? थेरेसी जुहोग नॉर्वे के। थेरेसी जुहोग गोल्ड मेडलिस्ट शीतकालीन ओलंपिक के लिए। थेरेसी जुहोग। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्था ने स्थापित किया? आईआईएससी बेंगलुरु सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा। मेरे हिमालय में 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक को। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक बैंक को। इससे पहले कर्नाटक बैंक के लिए आपने क्या पढ़ा था? भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कर्नाटक बैंक को किया गया है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया? DX 2021। तो दोनों क्वेश्चन सही में। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। DNA वैक्सीन लगाने वाला देश बना भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थान होशंगाबाद, शिवपुरी, बबई का नाम बदल दिया है? बदलने की मंजूरी दी हो तो मध्य प्रदेश। होशंगाबाद, शिवपुरी, बबई। 2022 AFC महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता। 2022 AFC महिला खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट सेफ्टी साइबर सेफ्टी इंटरनेट डे मनाया जाता है। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के समारोह में भारतीय दल को अगुवाई दी? तो मोहम्मद आरिफ खान। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार से की घोषणा की? मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को एक न्यूज और सुना देती हूँ कि लता मंगेशकर जो है वो मध्य प्रदेश की इंदौर जिला से बिलोंग करती थी, इंदौर शहर से बिलोंग करती थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहाँ रथ समाप्ति का त्योहार मनाया गया? 8 फरवरी को आंध्र प्रदेश में रथ समाप्ति। तो देखिए रथ देख के आप लोग उड़ीसा मत लगा दीजिएगा, ऐसा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। किसने मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन का शुरू किया है? तो आहट ऑपरेशन रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा किया गया है मानव तस्करी को रोकने के लिए। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा आहट ऑपरेशन चलाया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। किस देश की तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल? तो श्रीलंका के। 2022 में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी। तो दोस्तों ये जो भी आपको है ये 8 फरवरी 2022 का है। 8 फरवरी 2022 का है। और दूसरा कौन है एशिया में? तो ये है आपके
जियो के कौन है? मुकेश अंबानी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर रहा है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है सेनेगल ने, सेनेगल। और उप विजेता कौन रहा है? मिस्र रहा है, उप विजेता मिस्र रहा है। 9 फरवरी को कंचौत पर्व कहाँ मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर। कंचौत पर्व जम्मू एंड कश्मीर। इस बार एनटीपीसी में जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके फेस्टिवल से रिलेटेड थे, आर्ट एंड कल्चर से थे, तो प्लीज ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी? हरियाणा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? फाइजर इंडिया प्रदीप साहब, फाइजर इंडिया प्रदीप साहब। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन करेगा? इथोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी इथोपिया। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरे सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिंगी पुरस्कार किसे नामित किया गया? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस। आईपीएल टीम अहमदाबाद का नाम चेंज करके गुजरात टाइटंस। चक्रवात बसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? मेगाडास्कर, मेगाडास्कर, मेगाडास्कर। जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल में भारत सबसे टॉप पर रहा है। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से 1 लाख कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया जम्मू एंड कश्मीर में, इग्लू कैफे खोला गया जम्मू एंड कश्मीर में। EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत का स्थान है 46। फिर से देख लीजिए, EIU के लोकतंत्र इंडेक्स 2021 में टॉप पे रहा है नॉर्वे, भारत का पोजीशन रहा है 46। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस। पुरातत्वविदों में किस देश ने एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूनाइटेड किंगडम। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, तो नाबार्ड है। किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति का रूप में नामित किया? ऑस्ट्रेलिया। कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति में नामित किया ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा, प्रथम फाउंडेशन द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस ने की है। नेक्स्ट देखिए, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस याद कीजिए। और जितने भी देश है उसको थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। 9 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये कंचौत पर्व मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, ये बताया गया था। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है। फिर 6 फरवरी को 6 फरवरी का भी कुछ नहीं था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 फरवरी को 100वीं जयंती मनाई गई थी पंडित भीमसेन जोशी की। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया गया था। और 3 फरवरी को आपका क्या था? 3 फरवरी को कौन सा महोत्सव मनाया गया था? तो तारोग्य महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। 2 फरवरी को वेटलैंड डे। और 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? जो आपका था वर्ल्ड गेम एथलीट के ईयर ऑफ द पुरस्कार PR श्रीजेश को मिला था। और बस ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
13 फरवरी को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य किया है? 2024 तक अक्षय ऊर्जा में बदलने का घोषित किया है, डीजल को कन्वर्ट करके अक्षय ऊर्जा में। 13 फरवरी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है इसरो ने। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। दोस्तों प्लीज आप लोग कमेंट करते रहें कि कौन से फरवरी में कौन कौन सा डे को क्या दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को सब लोगों को याद होगा, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? डाबर बन गई है। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? भारत बन गई है। मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। मरु उत्सव राजस्थान में। ICAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए? देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा। किस दिवस को के रूप में मनाया जाता है? 15 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। तो दोनों याद रखिएगा। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया? RBL बैंक। पैसा बाजार और RBL बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश समझौता की है। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सौभाग्य योजना और सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट 04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने किया है। अभी NTPC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि सन के चारों ओर घूमने वाला कौन कौन सा इसमें सैटेलाइट है? तो EOS जो 04 का भी नाम उसमें था। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। कनाडा। तुर्की का नया नाम क्या रखा गया है? तुर्की। तुर्की का नया नाम तुर्की है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? खारू टीम ने जीता है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप खारू टीम ने जीता है। जनवरी 2022 को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? कीगन पीटरसन पुरुष में और हीथर नाइट महिला में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी में कीगन पीटरसन पुरुष में, हीथर नाइट महिला में। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? वेदांता। कहाँ मेदराम जतारा महोत्सव मनाया गया? मेदराम जतारा तेलंगाना। मेदराम जात्रा बोला जाता है तेलंगाना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी के कौन देश करेगा? विश्व सतत शिखर सम्मेलन की भारत करेगा। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशयोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख ने की है। तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई दिल्ली पुलिस। डिप्टी ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा बंसी पोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बने, चीफ ऑफ आर्मी नहीं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी चनीरा बंसी पोनप्पा। 17 फरवरी को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया सिडबी ने। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात की? अमेरिका। सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलने की बात की अमेरिका। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। UPI को अपनाने वाला विदेशी देश नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? G अशोक कुमार।
किसे एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया? संजय मल्होत्रा। एसबीआई बोर्ड के निर्देशक संजय मल्होत्रा। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 7वां मृदा स्वास्थ्य दिवस। 7वां मृदा स्वास्थ्य दिवस। 7वां मृदा स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट देखिए, नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश से अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? यूनाइटेड अरब इमिराट्स में। डब्ल्यूएचओ ने घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी? 6। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी? 6। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में घोषित किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्था के नए निर्देशक बने चेतन घाटे। चेतन घाटे। आर्थिक विकास चेतन घाटे। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 कहाँ शुभारंभ हुआ? बीकानेर में। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 बीकानेर में। महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने रजनीश सेठ। महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने रजनीश सेठ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण विशाखापट्टनम में। रणजी ट्रॉफी 2022 में तीसरा शतक लगाने वाली फर्स्ट खिलाड़ी बनी है साकिबुल गनी। 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का सत्र कहाँ होगा? मुंबई में होगा। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात ने। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? जेपी मॉर्गन बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया की सबसे बड़ी गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया? इंदौर में। गोवर्धन प्लांट इंदौर में। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया संदीप बख्शी को। बैंकर्स देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। क्वाड समूह के लिए बैठक हुई ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने गौतम स्वांग। आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग गौतम स्वांग। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने के बाद विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका। किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया गया? 20 फरवरी को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊर्जा अवार्ड्स की 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है योहन पूनावाला। ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड 2022 योहन पूनावाला। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। और 9 फरवरी को मातृ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोनों चीज। नेक्स्ट देखिए, 9 फरवरी को मातृ दिवस मनाया जाता है। 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? भारत पहुंचा है। जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 11% की। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया बिल गेट्स को। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने। वैश्यकों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की गई। वैश्यकों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की गई है, शिक्षा मंत्रालय ने किया। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी के शिक्षा मंत्री कौन है? तो पहले थे पीयूष गोयल और अभी है धर्मेंद्र प्रधान। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन के कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन की पुष्टि करने वाला 7वां देश बन गया है केन्या।
संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीता है? तो नॉर्वे ने जीता है फर्स्ट और दूसरा जर्मनी, नॉर्वे एंड जर्मनी। सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है? केबल रेल ब्रिज बना रही है जम्मू एंड कश्मीर में। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय द्वारा बनाया गया अभियान शुरू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। किस देश के नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इजराइल में। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं ताकुया तसुमुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? कनाडा। तो दो न्यूज कनाडा से रिलेटेड है, आप लोग दोनों देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारा न्यूज है, आप लोग एक बार पीछे भी देखते जाए। आईओसी एथलीट आयोग ने किसी अध्यक्ष के रूप में एमा टेरहो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष चुना है? एमा टेरहो। किसे महिला क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वी आर वनिता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? जापान। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला? हरियाणा। बिफोर आई डाई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संजीव संन्यास। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने हैं संजीव संन्यास। भारत और किस देश की ने नीली अर्थव्यवस्था को रेड मैप पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो डोनेत्स्क और लुहान्स्क। आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया? संजय मल्होत्रा। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र की एटीपी 500 विजेता बनी है? स्पेन की। कार्लोस अल्काराज स्पेन की बनी है। नदिया में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश पहला राज्य बना है असम। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने के एन राघवन। रबड़ अध्ययन समूह के बने के एन राघवन। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया। राज्य याद रखिएगा, एम्बेसडर कहाँ बनी है? गुरुग्राम की तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया। किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दिया है? राजस्थान। सूचना अनुसार कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो आईबीएम। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? अगरतला में। आईआईटी रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। सीडोम। देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण की इजराइल में। सीडोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इजराइल में। किस राज्य का चंबा जिला देश के 100वां हर घर जल जिला में बन गया? हिमाचल प्रदेश। चंबा जिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जेट एयरवेज ने किसे एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणा तिलेका का नया सीएफओ नियुक्त किया है? श्रीलंका। आईडीबीआई के सीईओ कौन बने? राकेश शर्मा। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली फर्स्ट फीमेल बन गई? रिचा घोष। भारत सरकार ने कहा जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर। आइकिया इंडिया के लिए पहली महिला सीईओ कौन बन गई? सुजैन पुलवरर। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश के आपातकालीन की घोषणा की है? तो लिथुआनिया। शतरंज में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बना है? आर प्रज्ञानंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको नोट कर लीजिए। देखिए, नंबर 1 खिलाड़ी शतरंज में कौन है? मैग्नस कार्लसन। इसको हराने वाला युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? आर प्रज्ञानंदा।
भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। सरकार को अपने डिजिटल मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। 25 फरवरी को चर्चा पर रही द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने द ग्रेट टेक गेम। तो अभी बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछा था, आप लोग प्लीज उसको ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में। तो द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? दिल्ली ने। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता। किस राज्य ने समुद्री जीव को के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तमिलनाडु। मरीन एलिट फोर्स का गठन किया तमिलनाडु। किस देश ने पहले पादप अधिकारी आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा। हुल ने किसे HUL ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया? नितिन प्राणजपे। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? गिरिराज सिंह। लोकपाल ऐप महात्मा गांधी नरेगा के लिए गिरिराज सिंह, मनरेगा के लिए गिरिराज सिंह ने लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायत नम पर एक सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। T20I के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वाल का निधन हो गया 82 साल में? उड़ीसा के। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ? अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है? संस्कृति राज्य मंत्रालय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन गंगा। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है? दीपक धर। किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO बने राकेश शर्मा। औद्योगिक विकास बैंक के लिए CEO बने राकेश शर्मा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन 2 देशों के बीच में धर्म गार्जन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ? तो भारत और जापान में धर्म गार्जन। किस देश के 9 साल बाद माली ने सैन्य वापसी लेने की घोषणा की है? तो माली ने सैन्य वापसी लेने की घोषणा की है, तो ये है फ्रांस। 27 फरवरी को IAF ने किस देश के बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर का नाम वापस लिया है? तो यूनाइटेड किंगडम। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 43, प्रथम है अमेरिका। बौद्धिक संपदा सूचकांक में किस विषय पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया? नेशनल साइंस डे। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस and technology for sustainable future. Integrated approach in science and technology for a sustainable future. दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रुब्लेव। केंद्रीय मंत्रिमंडल LIC ने IPO में कितने प्रतिशत विदेश निवेश की मंजूरी दी है? 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। 28 फरवरी को चक्रवात इमनाती किसकी चपेट में आया? मेगाडस्कर। दोस्तों यहाँ तक फरवरी करंट अफेयर्स पूरा होता है। प्लीज आप लोग उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।